MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 7 पहला प्रश्न एक शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? ए. पहला संविधान संशोधन B. 42वां संविधान संशोधन C. 44वां संविधान संशोधन D. 86वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर है D. शिक्षा का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा शामिल किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए किया गया, जिससे बच्चों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। अगला प्रश्न 2 अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? A. 10 B. 11 C. 12 D. 15 इस प्रश्न का उत्तर है B. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची थी, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न 3 किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? A. पहला संविधान संशोधन B. दूसरा संविधान संशोधन C. 42वां संविधान संशोधन D. 44वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर है C. समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य जैसे शब्द जोड़े गए, जिससे भारत के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट किया गया। यह बदलाव संविधान को और अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनाने के लिए किया गया, ताकि समाज में समानता और न्याय की दिशा में सशक्त कदम उठाए जा सकें। अगला प्रश्न 4 संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? A. क्रिप्स मिशन योजना B. कैबिनेट मिशन योजना C. साइमन कमीशन D. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B. संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं से बातचीत कर संविधान सभा के गठन पर सहमत हुआ। इसके परिणामस्वरूप संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें भारतीय नेताओं को संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इस प्रक्रिया ने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और संविधान निर्माण की नींव रखी। अगला प्रश्न 5 भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? A. बोइजे, इडाहो, USA B. तेल अवीव, इज़राइल C. टोक्यो, जापान D. कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर है A. भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास बोइजे, इडाहो, USA में किया गया था। 1970 के दशक में बोइजे शहर ने भूमिगत ताप ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। यहाँ के भूमिगत गर्म पानी और भाप का उपयोग हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए किया गया। यह प्रयोग सफल रहा और बाद में भूमिगत ताप के उपयोग को बढ़ावा मिला, जिससे अन्य देशों ने भी इस ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल शुरू किया। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? A. मणिपुर B.
त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। यह नाम मिजोरम के जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ का वातावरण और भूमि शर्करा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, खासकर गन्ने के लिए। मिजोरम में शर्करा का उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छे पारिस्थितिकीय और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा मिजोरम की कृषि पद्धतियों में शर्करा उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस कारण इसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 7 टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर है सी। टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिफाइनरी राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले के टाटीपाका गांव में स्थित है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी भारत में एक प्रमुख तेल शोधन केंद्र है, जो पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल और अन्य रिफाइंड उत्पादों का उत्पादन करती है। यह रिफाइनरी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करती है और आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, 8 निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? ए भूमध्य सागर, बी लाल सागर, सी काला सागर, डी कैस्पियन सागर। इस प्रश्न का उत्तर है ए। गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के पास स्थित है। गाजा स्ट्रिप, जिसे सामान्यतः गाजा क्षेत्र कहा जाता है, एक संकुचित तटीय क्षेत्र है जो इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है और भूमध्य सागर से सटा हुआ है। यह क्षेत्र फिलिस्तीन का हिस्सा है और इसका ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। भूमध्य सागर की स्थितियों के कारण गाजा स्ट्रिप की समुद्री गतिविधियां और व्यापार भी प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, 9 निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? ए पर्वतनी, बी विषमांगी, सी भूकंप, डी प्लेट विवर्तनिकी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। विषमांगी एनाइसोट्रोपी पटल विरूपण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। पटल विरूपण प्लेट टेक्टोनिक्स में प्रमुख प्रक्रियाएं जैसे पर्वतनी, ओरोजेनी, भूकंप, अर्थक्वेक और प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स शामिल होती हैं। इन प्रक्रियाओं से पृथ्वी की सतह में बदलाव होते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण, भूकंपों का कारण बनना और प्लेटों की गति। विषमांगी एक भौतिक गुण है जो पदार्थों की दिशा के आधार पर उनके गुणों में भिन्नता को दर्शाता है और यह पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, 10 नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? ए शेत्रुंजी, बी भद्रा, सी ढाढर, डी वैतरणा। इस प्रश्न का उत्तर है डी। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी वैतरणा है। वैतरणा नदी महाराष्ट्र राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलकर नासिक जिले में बहती है। यह नदी राज्य के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके आसपास का क्षेत्र कृषि और जल आपूर्ति के लिए निर्भर है। वैतरणा नदी नासिक शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जल प्रदान करती है।